हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप गाइस आप अच्छे रहे हो, खुश रहे हो। तो आज की वीडियो हम शुरू करेंगे, ठीक है। और आज का टॉपिक होगा स्वाद और ज़्वाद। तो मैं आपको बताऊंगा कि ये उर्दू में स्वाद का किस किस वर्ड्स के लिए कुछ वर्ड्स बताऊंगा मैं। वैसे मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूं, है ना। और इसका लिंक मैं इस वीडियो के नीचे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑल अबाउट स्वाद एंड ज़्वाद। तो देखिए, स्वाद के बारे में अगर हम बात करें तो जैसे कि आपको पता है उर्दू राइट हैंड साइड से लिखी जाती है। तो स्वाद लिखते हैं पहले, यह है स्वाद, ऐसे दिखता है, ठीक है। और इसका साउंड जो है इंग्लिश वाला एस की तरह होता है या हिंदी वाला सा की तरह होता है, ठीक। और यह है ज़्वाद। ये दोनों दिखने में सेम होते हैं, ठीक है। और इसका साउंड हिंदी में तो बना नहीं है, लेकिन हिंदी में बनाने के लिए ज़ लगा देते हैं, है ना। ज़ जैसा होता है या इंग्लिश में जेड की तरह होता है, ठीक। तो आप समझ सकते हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे से गाइस, ठीक है ना। अब स्वाद से कुछ वर्ड्स लिखते हैं। तो स्वाद का मैं पहले शॉर्ट फॉर्म बता दूं। तो देखिए, शॉर्ट फॉर्म ऑफ स्वाद। तो देखिए, स्वाद का शॉर्ट फॉर्म यही है, इतना सा, ठीक है। और ज़्वाद का शॉर्ट फॉर्म, यहाँ पे पॉइंट ज़रूर लगता है, बिना पॉइंट के ज़्वाद नहीं हो पाएगा ये, ठीक है। ज़्वाद का शॉर्ट फॉर्म भी इतना ही है, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे वर्ड लिखवाते हैं। तो सबसे पहले स्वाद से वर्ड लिखवाते हैं, ठीक है। जैसे एक वर्ड है साहब, तो स्वाद से ही लिखा जाता है ये। अगर आप सीन से लिखेंगे तो गलत है, ठीक है। स्वाद अलिफ, स्वाद अलिफ ज़बर सा, है अलिफ ज़बर है और बे ज़बर हब। तो ये गाइस हो गया। इसमें क्या क्या आता है देखिए, बताता हूँ मैं बड़ा करके। स्वाद आया है इसमें, ठीक है। अलिफ आया है, उसके बाद है आया है, ठीक है। उसके बाद बे आया है। तो समझ सकते हैं स्वाद अलिफ ज़बर सा, है बे ज़बर हब, ठीक। तो इतना हुआ साहब। तो साहब कभी भी अगर ऐसे लिखते हैं सीन से, है ना, तो ये गलत माना जाएगा, ठीक। तो यही चीज़ बताने के लिए हम यहाँ आए हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। साहब हो गया। अब एक वर्ड है सिला। स्वाद लाम छोटी है, स्वाद जेर सी, लाम छोटी है ज़बर ला। अब इसमें क्या क्या आया है देखिए। सिला, सिला मतलब उसका वही, उसका बदला, उसका इनाम, है ना। कहते हैं ना, हमारी भलाई का क्या सिला मिला हमें, तो कहीं सुना होगा आपने। तो वही चीज़ है देखिए। तो इसमें क्या आया है, स्वाद आया है, ठीक। उसके बाद आया है लाम, ठीक। उसके बाद आया है छोटी है, ठीक है। स्वाद जेर सी, लाम और छोटी है ज़बर ला, ये बन गया सिला, जिसका मतलब होता है बदला, ठीक है। अगर आप सिला इस तरह से लिखेंगे या इस तरह से लिखेंगे, सिला इसको भी पढ़ेंगे इसको भी पढ़ेंगे, लेकिन जो आप जानते हैं कि इंग्लिश में भी बहुत सारे वर्ड हैं, है ना। तो जिसको जैसे लिखा जाता है वैसे ही सही माना जाता है। तो इसको ऐसे सही माना जाता है, स्वाद लाम छोटी है ना। छोटी है का शॉर्ट फॉर्म है ये, छोटी है ये है, इसका शॉर्ट फॉर्म ये रहा। लाम, लाम का शॉर्ट फॉर्म ये रहा। स्वाद का शॉर्ट फॉर्म तो ये है ही। तो ये गलत माना जाएगा नीचे वाला जो सीन से लिखा हुआ है, सीन लाम और छोटी है, या सीन लाम और अलिफ है। सिला ऐसे भी पढ़ सकते हैं, लेकिन सिर्फ पढ़ सकते हैं, लिख नहीं सकते, है ना। और अगर आप लिख देंगे सामने वाला तो समझ जाएगा, लेकिन एग्ज़ाम में नंबर नहीं मिलेंगे दोस्तों। ये इम्पोर्टेंट बात है। तो गाइस एक वर्ड है सबा। स्वाद बे और अलिफ, ठीक है। स्वाद ज़बर सा, बे ज़बर बा। सबा का मतलब होता है कि वो हवा जो मशरिक यानी कि पूरब से चले, ठीक। ठंडी हवा होती है ना। तो आपने सुना होगा कि बादे सबा तो गुज़रती है ना। बादे सबा तो गुज़रती है, किसी शायर ने लिखा है ये किसी नगमे में।
तो वही है, ठीक है। तो वही है कि सबा मतलब हवा को बोलते हैं, हवा हो गया जो पूरब से निकलती है, पूरब से चलती है। तो इसमें क्या क्या आया है देखिए, स्वाद लिखते हैं इसमें, और बे आया है इसमें, और प्लस में अलिफ। स्वाद बे, स्वाद ज़बर सा है ना, ये वाला अलग है, स्वाद ज़बर सा, बे अल ज़बर बा, सबा, ठीक है। अब इसके बाद गाइस इधर लिखते हैं, उधर लिख सकते हैं, लिखेंगे, इसको आप स्नैपशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो ऐसी एक वर्ड है सुबह। सुबह वर्ड जो अरबिक से लिया गया है उर्दू में, सुबह सुबह सुना होगा आपने, स्वाद बे और बड़ी है, स्वाद बे। इसमें क्या क्या है देखिए, स्वाद आया है, उसके बाद बे आया है, उसके बाद बड़ी है आया है, सुबह, है ना। ये अरबिक वर्ड से लिया गया है उर्दू में, ठीक। जैसे किताब, इंसान अरबिक वर्ड से लिए गए हैं, उसी तरीके से सुबह भी अरबिक वर्ड से लिए गए हैं, ठीक। तो देख सकते हैं सुबह सिर्फ ऐसे ही लिखिएगा और किसी तरीके से मत लिखिएगा, ठीक। उसके बाद आगे देखते हैं, इसको मिटाएं ज़रा। तो स्वा से एक और वर्ड लिखते हैं, एक वर्ड है अरबिक से लिया गया उर्दू में, से बे, सब्र, सब्र, ठीक है। तो स्वाद ज़बर सा, बे पे कुछ नहीं है, और फिर रे, ये जो है लास्ट में है ना, ये रे है। मैंने आपको बताया था रे जब आता है लास्ट में आएगा तो जुड़ जाएगा, यानी लास्ट में कब आया है, बे के बाद आया है। अगर बे से पहले आता तो जुड़ता नहीं, ठीक है। तो देख सकते हैं स्वाद ज़बर सा, बे और रे, सब्र, इनमें ज़बर नहीं है, इसमें भी ज़बर नहीं है, बस इसकी साउंड टच कर देना है स्वाद में, सब्र, सब्र, ठीक है। उसके बाद इसे देखिए, लिखिए, एक वर्ड है स्वाद से सहाफ़त, स्वाद है और अलिफ, फे और तेज़ और फत, ये वो वर्ड है जिसे लोगों ने आजकल बेच खाई है, सहाफ़त। सहाफ़त बोलते हैं, गाइस, सहाफ़त बोलते हैं अरबिक में पत्रकारिता, सॉरी अरबिक से लिया गया है, सहाफ़त उर्दू में मतलब इसका हुआ पत्रकारिता, हिंदी में पत्रकारिता, है ना। तो समझ सकते हैं सहाफ़त इसी को बोलते हैं। इसमें क्या क्या है देखिए, लिखता हूँ मैं, से और है प्लस अलिफ, स्वाद ज़बर सा, है ज़बर हा, फिर इधर जगह है नहीं तो प्लस लिख देते हैं, फिर फे और, ठीक है, ते। तो ये हो गया फे ज़बर फे, ते ज़बर फत, ये हो गया सहा, कितना हुआ सहा, ये हो गया फत। तो देख सकते हैं गाइस, सहाफ़त ये वर्ड है, ठीक। तो कुछ वर्ड्स मैंने लिखवाना चाहा ताकि आपको समझ में आ जाए स्वाद का मतलब क्या है, और स्वाद जो है उर्दू में किस तरह से लिखते हैं, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या हो सकता है ना, मैंने बताया था अभी शुरू में। तो गाइस अब हम देखते हैं ज़्वाद की तरफ, ठीक है। इसको लिख लीजिए आप। एक वर्ड और लिखवा देता हूँ, सुराही, स्वाद रे अलिफ है, ये ज़र है। इसमें क्या है, स्वाद, उसके बाद है रे, उसके बाद है अलिफ, उसके बाद है, उसके बाद है छोटी ये। तो स्वाद पे सु, रे अल ज़बर रा, सुरा, है ज़र है, सुराही, बड़ी ही आएगा सुराही। सुराही वही होता है, ठीक है। उर्दू में सुराही अरबिक वर्ड से ही आया है, और सुराही का मतलब है कि जैसे कोई लंबी गर्दन का जो होता है ना, घड़ा टाइप का होता है लेकिन लंबी गर्दन होती है, तो उसको सुराही बोलते हैं। उसमें कुछ लोग पुराने ज़माने में भी पानी पीने का काम करते थे और कुछ लोग शराब रखते थे, ठीक है। कहता हूँ सदमा, तो वो भी स्वाद से लिखा जाता है, स्वाद दाल मीम छोटी है। तो देखिए इसमें क्या आया, स्वाद आया है, उसके बाद दाल आया है, दाल थोड़ा अलग लिख गया, दाल प्लस मीम, स्वाल दाल मीम और छोटी है, ठीक है। स्वाद दाल ज़बर सद, इतना सद हुआ, है ना, और मीम और हे मा, सदमा, ठीक। सदमा का मतलब वही है, ठीक है, तकलीफ़, दुख, बेचैनी, गहरी तकलीफ़ को बोलते हैं सदमा, ठीक है।
सो दोस्तों अब देखते हैं हम आगे। एक वर्ड और है, उसको भी लिखवाना चाहूँगा, वो है सिर्फ। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं शॉर्टकट। सिर्फ जो अरबिक वर्ड से उर्दू में आया है, इसका मतलब होता है सिर्फ, यानी तन्हा, अकेले। स्वाद, रे और फे, तो स्वाद पे जेर आ गया तो ये बन गया सिर्फ। तो इसमें क्या क्या आया है, स्वाद प्लस रे, है ना, प्लस फे, तो ये हो गया स्वाद जेर सी और रे, सिर। और फे पे कुछ नहीं है, ना जर ना पेश, ना ज़बर, ना जेर, ना पेश, तो ये बन गया सिर्फ। इसका मतलब होता है ओनली, या हिंदी में बोलते हैं केवल। अब इसी वर्ड को हम अगर ज़बर लगा दें, देखिए स्वाद, रे और फे, और ज़बर लगा दें तो ये बन जाता है सर्फ। इसमें ये इंग्लिश वाला सर्फ नहीं है, ये सर्फ अरबिक से लिया गया उर्दू वाला सर्फ है। तो इस सर्फ का मतलब होता है खर्च करना, है ना, कहते हैं ना ज़िंदगी सर्फ मत करो बेवजह, यानी ज़िंदगी को बेवजह बेकार कामों में खर्च मत करो। तो समझ सकते हैं, ये ज़बर है यहाँ पे, ठीक है, और ये ज़ेर है यहाँ पे इसके लिए, तो ये हो गया सिर्फ, ये हो गया सर्फ। सर्फ मतलब खर्च करना, सिर्फ मतलब ओनली, केवल, अकेला, तन्हा। ठीक, तो इसका स्नैपशॉट ले लीजिए गाइस। इसको मिटाते हैं। तो गाइस ये है ज़्वाद, ये उर्दू का 21st लेटर है ना, 21st लेटर उर्दू है। और पर्शियन का 18th लेटर है ये, है ना। और अरबिक का, क्योंकि अरबिक में लेटर कम है तो ये 50th लेटर है ये, ठीक है। तो उर्दू में 21वां लेटर है कौन सा, ज़्वाद। इसको हम अगर हम बोलें इसको तो ऐसे पढ़ेंगे, इसका नाम ज़्वाद, ठीक है। और ज़ साउंड पैदा करता है जब भी हम उर्दू ज़्वाद वाला वर्ड लिखेंगे हिंदी में, तो ये इसके नीचे ये लगाएंगे, है ना, जो कि, और ज़ वाली साउंड जो है उर्दू में, एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं, ज़ वाला साउंड जो है उर्दू में जे से भी आता है ना, या जाल से भी आता है, या फिर ज़्वा से भी आता है, ठीक है। तो ये है ज़ा साउंड पैदा करने वाले उर्दू में वर्ड। तो ये और ये दोनों, जे और जाल, तो मैं बता चुका हूँ, ठीक। आज हम बात करेंगे ज़्वाद के ऊपर। सो दोस्तों इसको मिटाता हूँ, चलिए मिटाना क्या है, लिखते हैं वर्ड, ठीक। तो एक वर्ड है ज़ाब्ता, ज़्वाद और अलिफ और बे और तोय और छोटी है। तो देखिए इसमें क्या क्या है, पहले तो हम ये लिखते हैं, ठीक है। ये तो ज़्वाद है, तो ये बे है। तो देखिए इसमें आया है ज़्वाद, उसके बाद आया है अलिफ, उसके बाद आया है बे, है ना, उसके बाद आया है तोय, उसके बाद आया है हे। देख सकते हैं आप, दिख रहा है, जरा हट जाते हैं हम। तो ज़ाब्ता, ज़्वाद अलिफ ज़बर ज़ा, और बे ज़ाब, और तोय और हे ताह, ठीक है। ये हुआ ज़ाब, ये हुआ ताह। ज़ाब्ता मतलब होता है कायदा या कानून, कायदा या कानून, इसे बोलते हैं ज़ाब्ता, ठीक है। एक वर्ड आपने कानूनी तौर पे सुना होगा, जामिन। तो ये देखिए ज़्वाद से लिखा जाता है, ज़्वाद और अलिफ, ज़ा, मीम और नून, मिन, जामिन, ठीक है। तो जामिन का मतलब होता है जिम्मेदार, या जामिन का मतलब ये भी अरबिक से लिया गया है, और या जामिन का मतलब जिम्मेदार हो गया, या फिर वो शख्स जो किसी की ज़मानत ले, है ना, थाने से, या किसी चीज़ के कुर्की ज़ब्ती या किसी भी कानूनी कार्रवाई में ज़मानत जो लेता है उसको हम जामिन बोलते हैं। और ये वर्ड उर्दू में अरबिक लैंग्वेज से आया है, ठीक। तो जामिन में क्या क्या है, देखिए ज़्वाद आया है ना, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से आप देख सकते हैं, ठीक है। ज़्वाद प्लस अलिफ प्लस मीम, ठीक है, प्लस नून। तो देखिए दोस्तों, ज़्वाद अलिफ ज़बर ज़ा, मीम नून ज़ेर मिन, तो ये बन गया पूरा वर्ड जामिन, ठीक है। तो बहुत अच्छे से आप देख सकते हैं, है ना। तो अब इसका स्नैपशॉट लेते रहिए साथ। अब एक वर्ड है ज़ब्त, है ना, इधर लिखते हैं ज़्वाद बे और तोय,
जब्त का मतलब होता है कैद करना या काबू पाना या, ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे इसके मीनिंग है। तो कहते हैं ना कि जब्त कर लिया गया सामान, उसका ले लिया गया है ना, जमा कर लिया गया, तो वही है कैद करना या, ठीक है, काबू पाना। तो इस तरीके से। और इसमें क्या क्या है देखिए, ज़्वाद आया है, तो जब्त वर्ड ज़्वाद से ही लिखा जाएगा, हमारा लिखने का मतलब भी यही है, ठीक है ना, बे और उसके बाद तोई। तो देख सकते हैं गाइस, ये है ज़्वाद ज़बर ज़ा, है ना, बे पे ज़बर ज़े नहीं है, बस बे की आवाज़ निकालेंगे, है ना। थोड़ा सा इसको सही से लिखते हैं। तो ये हो गया जब्त, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद है ये समझ में आ रहा होगा। अगला वर्ड देखते रहिए इसको, ठीक है। तो जब्त का मतलब कैद, पाबंदी, हिफाजत, कई मीनिंग है इसके, ठीक है ना। तो दोस्तों एक वर्ड है जिद, तो ये भी ज़्वाद से लिखा जाएगा, देखिए ज़्वाद और ये दाल। तो ये वर्ड जिद जो है अरबिक लैंग्वेज से उर्दू में आया है। इसका मतलब होता है ना, इसका मतलब होता है दुश्मनी भी होता है इसका मतलब। जिद मतलब दुश्मनी या हट बोलते हैं ना, एकदम से जिद पे अड़ जाना या अड़, ठीक है। तो इसके कई मीनिंग है, तो समझ सकते हैं आप जिद। तो ये इसमें क्या है, ज़्वाद है सिर्फ, ठीक है, और दाल है और जे है नीचे, जेर है नीचे ज़्वाद के, ज़्वाद दाल जेर जिद, ठीक है। तो ये एक वर्ड बन गया उर्दू में और ज़्वाद से लिखा जाता है ये। और आगे देखते हैं इधर, ठीक। अब एक वर्ड है गाइस, तो गाइस एक वर्ड है ज़र्ब, ज़्वाद रे और ये हो गया बे। तो देखिए ये भी अरबिक से लिया गया है, ठीक है। ज़र्ब का मतलब होता है चोट, मार, या फिर मैथमेटिक्स को भी ज़र्ब बोलते हैं, सॉरी मैथमेटिक्स नहीं, मल्टीप्लाई को ज़र्ब बोलते हैं, ठीक है। या फिर सूफिया कराम जो मतलब पीर फ़कीर जो सूफिया कराम होते हैं, वो जब किसी बात को, किसी कलमे को, किसी नाम को ज़ोर देकर बोलते हैं जिससे दिल पर चोट लगती है, तो उसे भी ज़र्ब बोलते हैं, ठीक है। तो इतना मीनिंग हो गया ज़र्ब का। देखिए ज़्वाद प्लस रे प्लस बे, ज़्वाद ज़बर ज़ा, रे बे ज़बर, तो रे पे ज़बर नहीं है, बे पे भी कुछ नहीं है, तो ज़र्ब, बस रे और बे की आवाज़ इसके साथ मिला देंगे, ज़र्ब ज़र्ब, ठीक है। तो ये सब मीनिंग था। अब अगला देखते हैं। अगला वर्ड है ज़रूरत, तो ये भी ज़्वाद से लिखा जाएगा, ज़्वाद रे वाव रे और ते, ठीक है। तो ज़रूरत का मतलब होता है मतलब, ज़रूरत का मतलब भी मतलब होता है या ख्वाहिश या हाजत, है ना। तो ये भी अरबिक से उर्दू में आया है, ठीक है। तो देखिए इसमें आया है ज़्वाद, फिर आया है रे, फिर आया है वाव, फिर आया है रे, फिर आया है ते, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आई हैं इसमें। ज़वाद ज़बर ज़ा, रे वाव पे शुरू, रे ते ज़बर रत, ये हो गया ज़ा रू रत, ठीक है। तो ये भर चुका है, इसको आप पहले स्नैपशॉट लीजिए अच्छे से, ठीक। तो गाइस एक वर्ड और लिखते हैं, ठीक है, नीचे लिख देते हैं, जगह है इसमें। ज़ईफ़, ज़्वाद आइन ये और फे, ठीक है। तो ये ज़्वाद आइन और ये हो गया ज़ई, ज़्वाद ज़बर ज़ा आइन ये ज़र ई, ये दो नुक्ते हैं, ठीक है, ये आपको याद रहे। ज़ई और फे पे कुछ नहीं है, सिर्फ फे पे साकिन है, ठीक है। साकिन मैंने बताया था ऐसे होता है। तो देखिए इसमें क्या है, ज़्वाद और उसके बाद आइन का शॉर्ट फॉर्म आइन, फिर ये का शॉर्ट फॉर्म, फिर फे। तो देख सकते हैं इधर ज़्वाद ज़बर ज़ा आइन ये ज़र ई, ज़ई और फे पे कुछ नहीं है, साकिन है, तो ये बन गया ज़ईफ़। ज़ईफ़ बोलते हैं, है ना। ये वर्ड ज़ईफ़ वर्ड जो आया है ये अरबिक वर्ड से लिया गया है, ठीक है। और ये इसका मीनिंग है बूढ़ा या कमज़ोर, ठीक है। तो समझ सकते हैं गाइस, ठीक है ना। आई होप कि आपको दिख रहा हो ये। तो इसको मिटाते हैं, अगला वर्ड लिखते हैं, ठीक है, यहीं लिख देते हैं इधर की तरफ, इसको मिटाते हैं यार।
तो एक वर्ड है ज़मानत, वो भी आपको आना चाहिए। तो ज़्वाद, मीम और अलिफ, ठीक है। फिर नून और ते, नून और ते ज़बर नत। तो इसमें आया है ज़्वाद, फिर आया है मीम, फिर आया है अलिफ, फिर आया है नून, फिर आया है ते, ठीक है। ज़्वाद ज़बर ज़, मीम अलिफ ज़बर मा, ज़मा, नून और ते ज़बर नत, ये हो गया ज़मानत, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अब अगला लेटर लिखते हैं, अगला वर्ड, लेटर नहीं वर्ड लिखते हैं। मेरा ही नाम है ज़िया, ठीक है। तो ज़िया का मतलब देखिए क्या होता है, ये भी अरबिक वर्ड से लिया गया है उर्दू में, है ना, क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स अरबिक से आए हैं उर्दू में या तो फारसी से आए हैं, ठीक है, बाकी सब यही इंडियन है। तो ये अलज़बर या, ये हो गया ज़िया, इसमें क्या आया है ज़्वाद। तो मेरा नाम भी समझ लीजिए कि उर्दू में अगर लिखेंगे हम अपना नाम तो ये कैसा लिखा जाएगा, ये ऐसा ही लिखा जाएगा ज़िया, ठीक। तो देखिए इसमें आया है ज़्वाद, ज़्वाद ज़ेर जी, फिर छोटी ये, फिर अलिफ ये ज़र या, तो ये हो गया जी और ये हो गया या। ज़िया का मतलब होता है रौनक, चमक, धमक, ठीक है, रोशनी, है ना। तो ये सब मीनिंग है ज़िया के, ठीक है। तो आज यहाँ कहानी जो है मैं चाहता हूँ ख़त्म करूँ। तो दोस्तों आपने देखा कि इसमें हमने ज़्वाद को और स्वाद को किस तरह से वर्ड्स में यूज़ किया और इनसे वर्ड्स लिखे हमने कई, और इनका शॉर्ट फॉर्म कैसे यूज़ किया जाता है ये भी आज आपको पता चला, ठीक है। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि इससे पहले जितने भी वीडियोस हमने डाली हुई हैं उसको भी देखें, और इससे पहले हमने जो है अलिफ बे पे टे यानी कि यहाँ तक आने से पहले स्वाद से पहले वाले सारे लेटर हमने अलग अलग करके इसी तरीके से बताए हुए हैं, ठीक है। उसका लिंक भी मैं नीचे दे दूँगा, ठीक। तो चलिए आज की कहानी इतनी ही, और आपसे इतनी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उन तक पहुंचाएं जिसको इसकी देखने की ज़रूरत है ना, क्योंकि जिसको ज़रूरत है उसी को पहचानने में फ़ायदा है, या जिसको आप जानते हैं कि इनको ये देखना चाहिए, है ना। कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनका मीनिंग उनको मालूम आना चाहिए, मतलब आना चाहिए, मालूम होना चाहिए, तो उनको भी भेजें। चलिए फिर मिलते हैं, बाय, टेक केयर।